एक रस से भरे हुए, जादू से भरे हुए। दर्शन करके कभी तृप्ति नहीं होती। दो तरह के लोग होते हैं भगवान के दर्शन करने वाले भी। एक तो वह गए, देखा, तृप्ति हो गई, बाहर आके बोलेंगे हाँ कराए, दर्शन कराए। एक वो घंटा भर भी वहां खड़े खड़े रोते रहेंगे और बाहर आएंगे तो पूछो भैया दर्शन हुआ, तो मन में कहेंगे अरे कहाँ, एक झलक पाई बस, देख ही नहीं पाए, तृप्ति नहीं होती। अब वो अपने मन के भाव के ऊपर, जितना तुम्हारा मन का भाव उतनी तुमको तृप्ति जल्दी हो जाएगी। अब कोई आदमी ऐसा हमारे जैसा 2 रोटी में तृप्ति हो जाती है, 2 रोटी खा के तृप्ति हो जाएगी, और कोई ऐसा 10 रोटी खा के भी उसकी तृप्ति नहीं है। किसी को एक झलक में ही तृप्ति हो गई, बोले देख लिया, और किसी को सारा जीवन भी श्री ठाकुर जी सामने दिखते रहे तो भी तृप्ति नहीं होती। बिहारी जी के सामने खड़े हो जाओ तो वहां तो तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं, इतनी जल्दी जल्दी पर्दा। अभी हम 2-3 दिन पहले वहीं बिहारी जी गए थे, तो एक झलक, एक झपक का बस देखो, बंद, फिर बंद। और ये परंपरा शुरू कहां से हुई? करौली की एक रानी थी, वो बिहारी जी को देख के बोले बिहारी जी आप हमारे संग चलो। और जैसे उसने सुबह अपने महल के पर्दा को खोला ना, तो देखो वहां बिहारी जी खड़े। तो पुजारियों ने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक ठाकुर है, कब भग जाए कोई खबर पता नहीं। कई बार हुआ ऐसा, मीरा जी जब आई ना वृंदावन में, तब भी ऐसा प्रसंग है कि ठाकुर जी की मूर्ति 2-4 कदम आगे आ गई थी मीराबाई से मिलन के लिए। बिहारी जी ने बड़े बड़े चमत्कार किए ठाकुर जी ने। एक बार रामकृष्ण परमहंस देव आए थे बिहारी जी, तो उन्होंने जैसे बिहारी जी को देखा ना, बिहारी जी भी काले और उनकी काली मैया भी काली। रामकृष्ण परमहंस देव तो काली मैया के भगत थे, तो कहते जैसे उन्होंने बिहारी जी को देखा ना, हाँ माँ कहते कहते भागे बिहारी जी से मिलने के लिए, माँ का दर्शन। और जब एक कथा पढ़ी ना मैंने, तो मुझे लगा हाँ, निष्ठा हो तो ऐसी हो। बिहारी जी में खड़े पर दिख रही है अपनी माँ काली, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। दुनिया में कहीं जाओ, पर अगर हृदय में ये ठाकुर जी बैठा तो हर जगह वो ही दिखाई दे, कहीं चले जाओ दुनिया में। तो रूप ही ऐसा है। एक हरिदासी परंपरा के संत हुए बिहारिन देवजू। तो बिहारिन देवजू वैरागी थे, वैराग धर्म निर्वहन करते थे। तो क्या हुआ, यमुना जी पे गए और यमुना जी पे बैठ के दातुन कर रहे थे, नीम की दातुन। और दातुन करते करते अचानक इनका मन सामने अटक गया, इनको दिख गए बिहारी जी यमुना जी के घाट पे लीलाएं कर रहे हैं, और दातुन हाथ में लगी की लगी रह गई। और 3 दिन तक श्री बिहारिन देवजू वहीं यमुना के घाट पे ठाकुर जी को देखते, ऐसे ही बैठे दातुन हाथ में, और उनका दर्शन कर रहे। 3 दिन तक बैठे रहे। अब वहां इनकी सेवा थी, उस समय गृहस्थी सेवा नहीं करते थे बिहारी जी की, वैरागी सेवा करते थे, सन्यास धर्म वाली। अब वहां 3 दिन तक बिहारी जी बेचारे ना भोग ना आरती, क्यों, जो सेवा करने वाला वो तो वहां अटका बैठा यमुना जी पे। तो फिर ये परंपरा बदली गई, बोले इन बाबाजियों का भरोसा नहीं, ये कब अटक जाए, काम करो गृहस्थियों को सेवा दो। एक अटक गया, कम से कम उसके बाल बच्चे तो सेवा कर लेंगे, नाती पोते। तब से फिर गृहस्थी सेवा करने लगे इस बिहारी जी की परंपरा। तो हमारे यहाँ ये ठाकुर जी कोई मूर्तियां नहीं है, इनको कोई मूर्ति समझने की भूल ना करे। राजस्थान में, जयपुर में एक ठाकुर जी गोपीनाथ जी, कभी सर्च करना, नहीं जा पाओ तो आजकल तो गूगल पे सब मिल जाता, गोपीनाथ जी सर्च करना, गोपीनाथ जी की फोटो देखना, और गोपीनाथ जी के हाथ में आपको एक घड़ी दिखेगी। आज ही घर जाके देखना, पहले दुनिया के ऐसे ठाकुर जी जो घड़ी पहनते हैं हाथ में। और वो घड़ी आज की नहीं, वो अंग्रेजों के समय की है। वो घड़ी की क्यों पहनाई, बोले एक अंग्रेजी अफसर आया,
उसने सुना कि सारे लोग कहते हमारे ठाकुर जी में प्राण बसते हैं, हमारे ठाकुर जी में प्राण बसते हैं, ये मूर्ति नहीं है, इनमें प्राण है। अंग्रेज बोला एक काम करो, हम विदेश से घड़ी लाएं। वो घड़ी सेल से नहीं चलती, वो घड़ी जब आदमी पहनता ना तो उसकी पल्स जो नसें होती है उससे जब स्पर्श होती है उससे चलती है, बैटरी का कोई सिस्टम नहीं। अगर तुम्हारे ठाकुर जी में प्राण है तो घड़ी चलेगी। और उस अंग्रेज अफसर ने वो घड़ी पहना दी गोपीनाथ जी को। और जैसे गोपीनाथ जी ने वो घड़ी पहनी ना, अंग्रेज की आंख फटी की फटी रह गई। पहनते ही वो घड़ी का टिक 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 चालू हो गई। और आज से नहीं, तब से ही गोपीनाथ जी वो घड़ी पहने, तभी से धारण करे। अभी भी रहते हैं तो उनके हाथ में एक घड़ी रहती है। बताओ कैसे मान ले कि ये ठाकुर जी कोई। एक हमारे ब्रज के ठाकुर राधा रमन जी, लाडले